सुबह से रिलायंस पावर लिमिटेड लास्ट सेशन में वापस से करेक्शन देखने को मिली। लगातार जो अपर सर्किट आपको सेकंड लास्ट बेस से मार्क करना है, इस चीज को अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, सेकंड लास्ट बेस जो आपका 44 का है, वहां से जो लगातार आपको अपर सर्किट दिख रहे थे 50 के आपके रेजिस्टेंस तक, वो लास्ट सेशन में आपको टूटते देखने को मिले। अगर आप इस चैनल पर पिछले एक हफ्ते से भी हो तो आपको पता होगा कि मैं चार्ट्स पर कौन कौन से लेवल्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पहली बार आए हो, चिंता मत करो, आपको यहां पर सब डिटेल्स मिलेगी। न्यूज क्या है, देखो ये न्यूज आज के दिन आई है। एक बार फिर से सीबीआई ने यहां पर रेड मारी है प्रेमाइसेस पर, जो कि अनिल अंबानी से जुड़ी हुई है, और एफआईआर भी रजिस्टर करी गई है। फ्रॉड केस अभी भी यहां पर थमा नहीं है, जैसा मैंने आपके साथ पिछले यानी कि परसों की वीडियोस में डिस्कस कर रहा था रिलायंस पावर के रिलेटेड। ऑल दो कंपनी में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली, जैसे कि यहां पे देखो क्यों तेजी बनी, उसके पीछे रीजन है कि 8 साल पुराने आर्बिट्रेशन केसेस, या फिर भूटान से कंपनी का ऑर्डर, या फिर एनएचपीसी से लिंक्ड ऑर्डर, ये सब चीजें मिलने की वजह से आपको रिलायंस पावर 44 के सेकेंड लास्ट बेस से 50 के रेजिस्टेंस तक का ब्रेकआउट बनता देखने को मिला। लेकिन अगर आप टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखोगे, अपार्ट फ्रॉम न्यूज जो अभी मैंने आपको यहां पर बताई है, छोटे छोटे ग्लिम्स उसके, इसको हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आपको इन न्यूज को मिला करके पॉजिटिविटी देखने को मिली 44 से 50 के रेजिस्टेंस तक। लेकिन लास्ट सेशन स्टॉक आपका 50 के जोन पे आया। ये देखो 50 का जोन जो कि आपका रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर आते ही स्टॉक ने वापस से करेक्शन दी और 48 रुपए 10 पैसे का लो भी लगा दिया। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कल करेक्शन देखने को मिली रेजिस्टेंस से। एक बार फिर से न्यूज उसके पीछे अगर हम आज की बात करें तो ये न्यूज आज के दिन आई है, वेयर अभी तक पूरा हफ्ता जो स्टॉक चला है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और जो आपकी प्रायर न्यूज थी, जैसे कि 8 साल पुराना आर्बिट्रेशन केस जीता, या फिर 526 करोड़ का केस जीता हो, या फिर आपकी भूटान से रिलेटेड अपडेट रही हो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये सब चीजें आपको देखने को मिली इस पूरे हफ्ते के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीजें हमारे पास में है, रिलायंस पावर में अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट पॉजिटिव है। ऑल दो गिरावट जो है 52 वीक हाई से अभी भी 35% नीचे है, 35% अभी भी नीचे है 52 वीक हाई से, बट मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट अभी भी पॉजिटिव है। कैसे, क्यों और कितना, इसको यहां पर देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के अंदर। ये है मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर मैं मानता हूं इस वीडियो पे 1000 व्यूज भी आते हैं, मानता हूं कि अगर नए व्यूअर्स 1000 में से 400-500 नए व्यूअर्स भी हैं तो एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर तो यार बनते हैं। प्लीज कर देना, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। डिप टुवर्ड्स द डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या है, 35 से 30, और आपको पता होगा 36 इसका रिलायंस पावर का फाइनल बेस है। यानी कि पहला बेस, अगर आप 2024 से लगातार इस चैनल पर हो तो आपको पता होगा 36 का लेवल हम लंबे समय से लेकर के चल रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट जो डिमांड जोन आता है वो है 35 से 30 के बीच में, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी तब बनती है जब स्टॉक वापस से 50 के करंट लेवल्स पर आ जाए, तो वहां आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। और अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस 25 के आसपास का लेके चल सकते हो। ये मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका ओपिनियन तभी होना चाहिए जब आपकी रिसर्च खुद की पक्की हो। ट्रेडिंग टारगेट जो यहां पर है वो 76-50 तक भी आपको देखने को मिले, जो कि प्रीवियस हाइज थे। लॉन्ग टर्म में आपको 77 से 80 के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं इन अ पॉजिटिव आउटलुक। ये मानना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का। तो ये होगी रिपोर्ट इनके अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ इस तरह की चीजें बार बार देखने को मिल रही होंगी। ऑल दो केस है, ठीक है। अब आप इसको कहो कि भैया ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, अनिल अंबानी को दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इस तरह कमेंट्स आते हैं। फिर चाहे वो मनी कंट्रोल पे ही मैं आप लोगों के साथ रीड करता हूं, या फिर मेरे वीडियोस पर ही आते कुछ कमेंट्स इस तरह के कि अनिल अंबानी को दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो अपना बिजनेस आगे ना बढ़ा पाए। रिलायंस पावर को गिराया जा रहा है ताकि भैया बड़े लोग माल खरीद सके, ठीक है। इस तरह
तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं, जैसे कि ये कमेंट रीड करो आप, दिस इज ओनली रूटीन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज एसबीआई फाइल केस अगेंस्ट आरकॉम लोन अंडर फ्रॉड लॉ एज पर आरबीआई न्यू लॉ कम्स इनटू इफेक्ट ऑन 2024। कुछ भी लिखा हुआ है, वैसे तो इसका कुछ सेंस बनता नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह के फ्रॉड टैक्स होते हैं, जैसे कि अभी यहां पर आओ, ये वाली, एक सेकंड, मैंने शायद से स्क्रीन लिया नहीं है उस रिपोर्ट का, गिव मी 1 सेकंड, यस, यही केस अभी हम यहां पर ले लेते हैं। सीबीआई ने फिर से आज की ही अपडेट है कि सीबीआई ने अनिल अंबानी के जितने भी लिंक्ड प्रेमाइसेस हैं उन पर रेड मारी एक बार फिर से, ठीक है, और एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर ली। तो ये न्यूज है भैया, ये न्यूज है। आप चाहे अपने आप को जितना मर्जी दिलासा दे दो कि भैया ये तो पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करी जा रही है, भगवान साथ देगा अनिल अंबानी का, ऐसे काम नहीं होता भैया, ऐसे काम नहीं। ये कमेंट ऐसे वैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको चीजें समझनी होंगी। पहला, अगर हम टेक्निकल बेसिस पर काम नहीं करते 44 से 50 के रेजिस्टेंस तक, तो ये रिवर्सल क्या बनते, अगर हमें पता ना होता, अगर हम डिस्कस ना करते, अगर हम समझते नहीं, बेसिकली अगर हम नहीं समझते कि 44 आपके बेसिस है, सेकंड लास्ट बेस है, तो आप क्या करते हैं, आप तो सिर्फ न्यूज के बेस पर बैठे रहते कि भैया कोई न्यूज आएगी तब देखेंगे, ठीक है। अब 44 के बेस पर आपके पास न्यूज भी आई, यहां पर हैंगिंग सपोर्ट बने तो आपके पास न्यूज आ गई। अब न्यूज आई क्योंकि ये बेस है आपका, तो यहां से आपको रिवर्सल मिले। अब आप कहोगे भैया आज जो न्यूज आई है एसबीआई के वापस से रेड की, ईडी रेड की जो न्यूज आज के दिन आई है, वो न्यूज तो आज के दिन है, लेकिन गिरावट कल आ गई। क्यों गिरावट कल आ गई? क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, 50 का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को नकार देते हो, आप सिर्फ न्यूज के बेस पे काम करते हो, जो कि आज नेगेटिव न्यूज आई है, तो भैया आज अगर न्यूज आई है तो कल रिलायंस पावर क्यों गिरा? तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हमको चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो 50 के जोन पर आते ही शेयर में सेलिंग आई है। अब हमें देखना यह है कि क्या हम वापस 52 पे आ सकते हैं, क्योंकि 52 पहले यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, 36, 44, 52, 62, 72, ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट जोन्स रहे रिलायंस पावर लिमिटेड में 2024 से। अगर आप इन जोन्स को समझते हो और इनको इंटरलिंक्ड करते हो, अगर आप न्यूज के साथ में, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। हमें पता है 50 का रेजिस्टेंस है, तो हम पिछले हफ्ते से लगातार इस रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए आ रहे थे। हमें पता अगर 50 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 52 आपका नेक्स्ट बेस बनना जरूरी है, ताकि आपको फर्दर ब्रेकआउट मिले। लेकिन अगर वो बेस नहीं बनता, 50 के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होते, तो आप कहीं ना कहीं वापस रेस्ट्रिक्ट होते हो टुवर्ड्स 44। तो ये चीजें हैं आपको जो समझनी जरूरी है, टेक्निकल चार्ट, स्टैटिस्टिक्स और साथ में आपके न्यूज को मिला करके कंक्लूड करके। स्टॉक अभी भी रिलायंस पावर आपका बीई कैटेगरी में, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन देता है आपको, ट्रेडिंग बीटीएससी जैसी चीजें प्रोहिबिट करता है, इंट्राडे वगैरह। तो बीई कैटेगरी में भी आपका बना हुआ रिलायंस पावर लिमिटेड। देखते हैं कि किस तरह से यहां पर न्यूज आती है। ऑल्दो पॉजिटिविटीज पूरे महीने के अंदर जो बनी थी, वो आर्बिट्रेशन केस, आपका एनएचपीसी लिंक्ड ऑर्डर और साथ में जो भूटान के साथ इंटरलिंक्ड ऑर्डर, तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी यहां पर पॉजिटिव बनी इस महीने के अंदर। अब देखते हैं और क्या हमारे पास पॉजिटिविटी आएगी यहां पर। इस एफआईआर के बाद में, न्यूली लॉन्च्ड एफआईआर के बाद में और कुछ हो सकता है यहां पे। देखते हैं, सारी अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता अगले वीडियो में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन और ओपिनियन होना चाहिए।